ठीक है ना? चलें आज का टॉपिक शुरू करते हैं। गीता वर्सेस कुरान जो लोग फॉलो अप नहीं कर पा रहे और आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, उनको याद होना चाहिए कि इससे पहले 2 एपिसोड्स हो चुकी हैं, द नॉलेज एंड द डाउट। आज तीसरी एपिसोड एपिसोड है आज द बिलीवर के नाम से, ठीक है? गीता वर्सेस कुरान टॉपिक का आरंभ बेसिकली एक कम्युनिटी पोस्ट की वजह से हुआ था, जो किसी एक्स मुस्लिम ने शेयर की थी और उसको आगे शेयर करके जाहिल जो कि चैंपियन है, नेशनल लीडर है एक्स मुस्लिम्स का सो कॉल्ड घोषित किया हुआ, उस बंदे ने ये कम्युनिटी पोस्ट शेयर करके कहा कि अगर मोमिन को जवाब दे सकता है तो वो जवाब दे। तो आज हम कंपैरेटिव स्टडी का तीसरा नुक्ता और तीसरा अध्याय उसको शुरू करने जा रहे हैं। बट इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, प्रीवियसली गीता वर्सेस कुरान में जो हुआ उसका क्रक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर रख देते हैं। अच्छा जी, एक मिनट रुकिएगा, ऐसे ही कर लेता हूं, मुझे नजर भी आ रहा था ये। हाँ ठीक है। अच्छा जी, पिछली एपिसोड थी डाउटिंग वर्सेस ओबेइंग के हवाले से, ठीक है? डाउटिंग वर्सेस ओबेइंग, यानी गीता आपको डाउटिंग सिखाती है, वेयर एज कुरान आपको सिर्फ ओबे करना सिखाता है। इस एपिसोड का पूरी डिटेल पिछले 2 हफ्ते के अंदर हमने कवर की है, पिछले से पिछले फ्राइडे के अंदर। तो अब चलते हैं हम आज की एपिसोड में, जो कि प्रीवियसली हुआ उसके क्रक्स में। 4 नुकात हैं, 4 पॉइंट्स हैं जो गीता से निकलकर पिछली एपिसोड में सामने आए। नंबर 1, गीता इज नॉट अबाउट डाउटिंग। ये झूठा तबसरा था कि गीता आपको डाउट स्केप्टिक बनाती है। नो, इनफैक्ट इट क्लेम्स टू क्लियर द डाउट्स। गीता का क्लेम इसके बिल्कुल बरअक्स और ऑपोजिट है कि वो डाउट्स को क्लियर करती है। नंबर 2, स्केप्टिकल एंड डाउटिंग नेचर इज नॉट एनकरेज इन गीता। गीता कभी भी इसको जो है वो अच्छा नहीं, उत्तम नहीं जानती कि आप जो है वो शक और संदेह करें। डाउटिंग नेचर ब्रिंग्स डाउनफॉल। वो आपको बताया था गीता के एक श्लोक के अंदर कि जो संशयात्मा होती है, ऐसी आत्मा जो डाउट करती है, वो विनश्यति, उसका नाश होता है। चौथा पॉइंट है ओबे कृष्णा स्क्रिप्चर्स एंड एंशिएंट सेजेस। कि कृष्णा को ओबे करना है, यानी डाउटिंग को नकारते हुए ओबे करने का उपदेश आदेश दिया गया था श्री कृष्णा के द्वारा। कुरान वेयर एज क्या आपको सिखाता है? कुरान आपको बताता है डाउट अगेंस्ट नॉलेज इज नॉट एक्सेप्टेबल। डाउट अगर नॉलेज के मुकाबले में आ जाएगा तो आपने डाउट को छोड़कर नॉलेज को एक्सेप्ट कर लेना है। डाउट अगेंस्ट ट्रुथ इज नॉट एनकरेज्ड। अगर डाउट सत्य के मुकाबले में आएगा तो डाउट को छोड़कर सत्य को स्वीकार करना है। ये इस्लाम का मिजाज है। मेजॉरिटी इज नॉट ऑलवेज राइट, सो बी स्केप्टिकल एंड फाइंड द ट्रुथ। आपने नहीं देखना है कि जिस समाज में, मिसाल के तौर पे हिंदू समाज में पैदा हुए हैं तो देखें जी 80 करोड़ 90 करोड़ हिंदू हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो ये ठीक होंगे, नहीं। बी स्केप्टिकल एंड फाइंड द ट्रुथ। अपने शास्त्रों को पढ़ें, इसी तरीके से दूसरी जो चीजें हैं उनको पढ़ना है। जो कोई भी फिरका वारियत या इधर कोई अपना प्रमोशन करेगा, उसको उठा के आपने, अच्छा एक चीज मैं बता, जो फिरका वारियत करेगा ना उसको सीधा हाइड करना है, टाइम आउट नहीं। जो भी फिरका वारियत करेगा उसको सीधा हाइड हाइड करना है। इस वक्त हमें जितने लोग देख रहे हैं, मान लें कि अगर आपको, मिसाल के तौर पे अगर मुझे 100 लोग देख रहे हैं, उनमें से 100 के 100 अगर फिरका वारियत कर देंगे ना और आखिरी मैं बचा, तो मैं सबको हाइड कर दूंगा। ये याद रखना है, 100 के 100 को मैं अकेला बैठूंगा, आने वाली नस्लें सुन लेंगी। हमें वो लोग नहीं चाहिए जो फिरका वारियत, डायरेक्ट हाइड करना है, एक लम्हे की देरी नहीं करनी, एक लम्हे की, नो चांस, नो वार्निंग, जो फिरका वारियत करे। ठीक है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, सॉरी, कहीं और जाके ड्रामेबाजी करें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तीसरा मेजोरिटी हो गया। चौथा पॉइंट था जिसको हमने डिस्कस किया था, डोंट जस्ट फॉलो योर फोर फादर्स ब्लाइंडली। आपने अपने फोर फादर्स को, अपने पूर्वजों को, अपने पुरखों को सिर्फ अंधविश्वास या अंधभक्ति पर उनका भक्त नहीं बनना, क्योंकि वो मूर्ख भी हो सकते हैं, पुरख मूर्ख भी हो सकते हैं। तो आपने ट्रुथ को फाइंड करना है, उसकी रिसर्च करनी है। डोंट जस्ट रिएक्ट ब्लाइंडली टू वट एवर न्यूज कम टू यू फ्रॉम कंट्रोवर्शियल सोर्स। अगर आपके पास जरा भी संदेह और शक हो किसी न्यूज के बारे में, तो आपने उसको वेरीफाई करना है, रिएक्ट नहीं करना। अब देखें, गीता ये चीज नहीं सिखाती। अगर गीता ये चीज सिखाती होती
तो कितने लोगों की जान बच सकती थी, ठीक है ना? वेयर आप देखें कुरान आपको ये बताता है कि जहाँ कहीं जिस खबर के अंदर आपको थोड़ा-सा भी शक हो, आपने फटाफट रिएक्ट नहीं करना। अब देखिए कितनी बार पता चला है कि इन्होंने गौ मास के नाम के ऊपर, गौ रक्षा के नाम के ऊपर कितने मासूम लोगों की हत्या कर दी। अभी रिसेंटली पता चला है कि इन लोगों ने एक हिंदू को मार दिया, हिंदू को मार दिया बेचारे को और बाद में पता चला कि वो हिंदू है और गौ मास रक्षा के नाम के ऊपर इन्होंने जनाब उस बंदे को भड़का दिया। अब बाद में माफिया माँगते फिर रहे हैं। क्योंकि 2 गलतियाँ हो गई। नंबर 1 गाँव मास नहीं था, मेरी जो मुझे खबर मिली है अकॉर्डिंग टू मी, माय नॉलेज। दूसरा ये पता चला कि वो तो हिंदू अपना भाई निकल आया। हुँ? वो तो अपना भाई निकल आया, ठीक है ना? तो फिर अब रोना शुरू कर दिया। अब कहते हैं कैसे इस चीज़ को रिवर्स करें? इतनी धोखेबाज़ी इस चीज़ के अंदर चलती है, ये आपने याद रखना है। तो कुरान आपको ये कहता है कि आपने ब्लाइंडली किसी चीज़ को फ़ॉलो नहीं करना, कोई भी खबर आपके पास आए तो आप उसके पीछे चल पड़ो, बल्कि आपने रिसर्च करनी है, ऐसी किसी खबर के ऊपर डाउट करना है, वेरीफ़ाई करना है। छठा पॉइंट ये है कि इस्लाम आपको एक पैटर्न देता है डाउट की तरफ से सत्य की तरफ जाने का और फिर उसको ओबे करने का। डाउट सबसे पहले आपने डाउट करना है अपनी रियलिटी को, फिर आपने रिसर्च करनी है पूरी ऑनेस्टी के साथ। रिसर्च का तरीका यह है कि आपने पूछना है ज्ञानी लोगों से या आपने पूछ-पूछ कर चलना है, सवाल करना है क्योंकि सवाल करना, क्वेश्चन करना ये बेसिकली सीखने का पहला स्टेप है। देन लर्न फिर आपने सीखना है एंड देन ओबे द ट्रुथ। जब आप रिसर्च करके वेरिफिकेशन के बाद पहुंच जाएं कि ये चीज सत्य है, फिर आपने ना सिर्फ ये कि उसको स्वीकार करना है बल्कि उसका पालन भी करना है। नॉर्मली लोग सत्य को स्वीकार करते हैं मगर उसका पालन करने की शक्ति या क्षमता या एबिलिटी उनके पास नहीं होती। व्हेयरएज़ कुरान आपको ये कहता है कि ना सिर्फ ये कि सत्य की जानकारी को प्राप्त करना है, सत्य की खोज करनी है, बल्कि जब सत्य की खोज कर लें तो उसको स्वीकार भी करना है और उसका पालन भी करना है। ये हमने सीखा था पिछली एपिसोड के अंदर। अब हम जाने लगे हैं अगेन इस सूरत-हाल में कि ये हर प्रोग्राम के अंदर मैंने आपको याद करवाना है कि इस प्रोग्राम और कंपैरिज़न का क्रेडिट किसको जाता है। याद रखिएगा, मैं भगवद गीता का बड़ा पॉज़िटिव कंपैरिज़न भी कर सकता था, जो मेरे दिल में था, मगर सिर्फ़ इन एक्स मुस्लिम्स की वजह से और उन सनातनियों इस्लामोफ़ोब्स को इनको प्रमोट करने की वजह से, मुझे फिर कुछ ऐसी चीज़ें इस एंगल से भी दिखानी हैं, जो अपनी जगह पर सत्य हैं। मगर चूंकि ये चीजें वो इस्लाम पर इतराज करते हैं, लिहाजा हमें भी फिर इनको बताना है कि अगर तुम इस्लाम पर इतराज करते हो, क्योंकि इन्होंने कंपैरिजन किया वर्सेस फलां और कुरान को डिग्रेड किया, कुरान को जो है ना वो यूं समझें कि एक छोटी चीज करके दिखाया गीता के मुकाबले में, तो फिर हम आपके सामने कुछ चीजें रख देंगे, आप खुद फैसला कर लें। हम्म तो ये चीज है। तो इसका क्रेडिट जो है वो एक्स मुस्लिम साहिल को जाता है और इनकी इस सपोर्टर्स को जाता है जो गीता का ये कंपैरिजन शुरू होने वाला है। अब शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। तीसरा पॉइंट इस कंपैरिजन में था सीकिंग वर्सेस बिलीविंग। यानी एक्स मुस्लिम की तरफ से कंपैरिजन ये किया गया कि गीता आपको सीकर बनाती है, वेयर एज वर्सेस कुरान आपको बिलीवर बनाता है, बिलीविंग। और ये एक मिसकंसेप्शन है इस्लामोफोब्स नॉन मुस्लिम की तरफ से कि बिलीवर का या बिलीव करने का या बिलीविंग का मतलब है ब्लाइंड फेथ। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि अगर कुरान बिलीविंग सिखाता है और बिलीविंग इनके मिसकंसेप्शन या मिसअंडरस्टैंडिंग या इनकी गलत इंटरप्रिटेशन के अनुसार बिलीव इज इक्वल टू ब्लाइंड फेथ है, तो आपको यह जानकर हैरानगी होगी कि पूरी की पूरी भगवत गीता ब्लाइंड फेथ पर आधारित है। वो कैसे? भगवत गीता एक ऐसी पुस्तक है, बल्कि पूरी महाभारत अगर कहा जाए, जो युद्ध हुआ, युद्ध नॉट सारी महाभारत जो बुक है, पुस्तक नहीं, बल्कि वो जो कुरुक्षेत्र था, जहां पर युद्ध भूमि थी, उसका सारा कथन जो है, स्पेसिफिकली भगवत गीता, ये ब्लाइंड फेथ ही कहलाई जाएगी अगर इन्होंने बिलीव को इज इक्वल टू ब्लाइंड फेथ कहना है। कैसे? एक बादशाह था जिसका नाम था धृतराष्ट्र। ये वही धृतराष्ट्र किंग है जो बेसिकली कौरव्स का पिता माना जाता है, उनका लीडर था। ये नबीना था, अंधा, ब्लाइंड था। ये चाहता था कि किसी तरीके से युद्ध में कौरव्स और पांडव्स के माबैन जो युद्ध लड़ा जा रहा है, उसमें क्या घटनाएं घट रही हैं, कोई इसको वो जानकारी दे दे।
वहां एक स्टूडेंट था या एक मिनिस्टर कह लें या एक एडवाइजरी कह लें, कैबिनेट का मेंबर था जिसका नाम था, ये मैं मॉडर्न टर्म यूज कर रहा हूं, जिसका नाम था संजया। संजया ऋषि वेद व्यास जी का बड़ा बेहतरीन एक समझ लें कुलीग कह सकते हैं, स्टूडेंट कह सकते हैं, भक्त कह सकते हैं। तो वेद व्यास जी ने एक वरदान दिया था, एक गिफ्ट दिया था इस बंदे को, जिसको देव दृष्टि बोलते हैं। देव दृष्टि का अर्थ यह निकलता है कि यह बंदा दूर बैठे किसी जगह पर हुई घटनाओं को वहां विजुअलाइज कर सकता था, इसके दिमाग पर, इसके माइंड में, इसकी इमेजिनेशन में वो चीज प्रोजेक्शन के तौर पर चलती थी, जैसे दूर बैठे वो चीज देखें। मिसाल के तौर पर यहां एक एतराज का जवाब भी ले लें। अक्सर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के वाक़े के बाद एक हदीस मिलती है जिस पर एतराज किया जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशरिकीन मक्का ने, जिन्होंने बैतुल मक़दस का और इसराइल का या जो फ़लस्तीन है उसका सफ़र किया था, तो वो मुशरिकीन मक्का ने कहा कि अगर आप एक रात सफ़र करके वहां से आए हैं, तो आप हमें बताएं कि वो उसमें कितनी खिड़कियां हैं, वुज़ू कहाँ पर किया, कहाँ आप गए, कहाँ आपने नमाज़ पढ़ी, कहाँ क्या हुआ। तो हदीस के अल्फाज है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने प्रोजेक्ट कर दी गई थी वो पूरी मस्जिद, और आप एक-एक खिड़की और एक-एक दरवाजे का बताते थे और एक-एक पिलर का बताते थे कि ये जगह यहाँ है, इतनी खिड़कियाँ, ये चीज़ें हैं। ठीक है? अब बाज़ लोग इसके ऊपर क्योंकि मिरेकल्स और मोजज़ात के ऊपर एतराज़ करते हैं, तो याद रखें, अगर कभी इस चीज़ के ऊपर एतराज़ होता है या इस तरह की कोई ये बकलोलबाज़ी करते हैं, तो इनकी भगवत गीता पूरी की पूरी इसी चीज़ पर बेस करती है। संजया वहां राजमहल के अंदर बैठकर धृतराष्ट्र जो कि अंधा था, उसको अपने दिमाग पर जो प्रोजेक्शन चल रहा है देव दृष्टि से, उसको धृतराष्ट्र को एक्सप्लेन कर रहा था। तो अगर ये एतराज करें तो इनको पता चलना चाहिए कि इनकी पूरी भगवत गीता और पूरा युद्ध का जितनी भी कथन है वो सारी इसी प्रोजेक्शन के तौर पर दिखाई गई है। तो इनका ये एतराज रिफ्यूट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये याद रखना आपने। अब यहां जो समझने की बात है वो ये है कि संजया नरेटेड गीता टू अ ब्लाइंड किंग धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र जो कि अपने राजमहल में बैठा था, वो ब्लाइंड है, नबीना। संजया को देव दृष्टि दी गई है। अब कौन वेरीफाई करने वाला है कि संजया धृतराष्ट्र को जो बता रहा है वो ठीक बता रहा है कि नहीं बता रहा? पॉइंट नंबर 1। ठीक है, कि संजया जो है वो धृतराष्ट्र को जो बता रहा है, क्या वो ठीक है, ऐसे ही हुआ या नहीं हुआ? कौन वेरीफाई करेगा? कोई भी नहीं, क्योंकि संजया के पास वो दृष्टि है, शक्ति है, किसी दूसरे के पास तो है नहीं। और जिसको बताया जा रहा है वो क्या कर रहा है? बिलीव, विश्वास, यकीन, एतमाद। तो पूरी की पूरी भगवत गीता संजया का उवाच और धृतराष्ट्र का प्रश्न बेस करता है। जब अगर आपने बिलीव करने को ब्लाइंड फेथ कहना है, तो देन गीता इज द बिगेस्ट सिंबल ऑफ ब्लाइंड फेथ। तो सबसे बड़ा ब्लाइंड फेथ अगर कोई आज सनातनी रखे हुए हैं ना, तो वो भगवत गीता है कि ये श्री कृष्णा का कथन है और ये युद्ध भूमि के अंदर ये कथन किया गया। सबसे बड़ा ब्लाइंड फेथ ये है, क्योंकि धृतराष्ट्र भी ब्लाइंड और किसी दूसरे को वो पता भी नहीं चला, और पूरी का पूरा कथन जो है वो थर्ड पर्सन बयान कर रहा है संजया, जो डायरेक्ट उस जगह पर मौजूद भी नहीं था और कोई वेरीफाई भी नहीं कर सका। ठीक है जी। तो सबसे पहला मिसकंसेप्शन ये दूर हो जाना चाहिए, अगर ये लोग बिलीव को ब्लाइंड फेथ कहेंगे तो भगवत गीता इज द बिगेस्ट सिंबल ऑफ ब्लाइंड फेथ, वेयर एज ऐसा नहीं है। बिलीव ब्लाइंड फेथ को नहीं कहते, बल्कि ये डिफरेंट सोर्सेस से सेटिस्फाइड हो जाने के बाद एक विश्वास का नाम है। अब वो चीजें बाज़ औक़ात आपको एम्पिरिकली फील होती हैं, बाज़ औक़ात ऑब्जर्वेशन में आती हैं, और बाज़ औक़ात आपको इनर इनर सेटिस्फेक्शन होती है। आपको ये चीज, जिसको विजदान आमतौर पर बोलते हैं, कि इतने स्ट्रॉन्ग आपके पास एविडेंसेस आते हैं, क्वाइट पॉसिबल जो किसी दूसरे के पास आप शेयर नहीं कर सकते, किसी दूसरे को हो सकता है आप एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, मगर आपका ये आत्मविश्वास होता है, आपका ये सेल्फ बिलीफ होता है,
आपको ये चीज़ कन्फर्म हो जाती है कि ये हकीकत है, ठीक है? और आप उसको अकली दलाइल से प्रूव भी कर सकते हैं कि मैं ये क्यों इस चीज़ पर विश्वास रख रहा हूँ, ये याद रखना चाहिए। अकली दलाइल से प्रूव कर सकते हैं। आप उसको ऐज़ इट इज़ लोगों के सामने ना रख पाएँ, फिर भी आप उस पर विश्वास करते हैं, ठीक है? यही वजह है कि अगर मेरा विश्वास मैं हन ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको गौर से सुनिएगा। अगर मैं अपने बिलीफ को 100% एज़ इट इज़ लोगों तक कन्वे कर पाऊँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर लोगों को दे पाऊँ और लोग उसको एज़ इट इज़ 100% ले लें, तो याद रखें इम्तिहान की फिलॉसफी, फ्री विल की फिलॉसफी खत्म हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट है बिलीफ सिस्टम को या बिलीविंग को समझने के लिए कि आप एक बिलीवर कैसे बनते हैं। तो ये याद रखना है कि एक आदमी का अपना यकीन एक्सप्लेनेशन के अंदर या कन्वे करने के अंदर उस तरीके से नहीं आ पाता जैसे वो मानता है। यही वजह है कि अंबिया 100% यकीन करते थे अल्लाह की ज़ात पर, ठीक है? मगर जब वो उस मैसेज को आगे लोगों तक पहुंचाते थे, तो यहां से इम्तिहान और फ्री विल का सिलसिला शुरू होता था। लिहाजा लोग कई ईमान लाते थे और कई ईमान नहीं लाते थे, क्योंकि कंप्लीटली अगले लोगों के ऊपर छोड़ा गया था कि वो इस मैसेज को कैसे कंसीव, कैसे कंसेप्चुअलाइज और कैसे अब्सॉर्ब करते हैं और कैसे उसको इंटरप्रेट करते हैं। ये पॉइंट समझना है। तो बिलीविंग और बिलीवर इज अ रियली कंप्लीटली एन इंडिविजुअल एस्पेक्ट एक आदमी की जिंदगी के अंदर कि वो उसको कैसे लेता है, ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां से बिलीव को जो ब्लाइंड फेथ कहते हैं वो किस्सा तमाम होता है। अगर आपने इस्लाम को बिलीविंग के तौर पर देखना है और उससे मुराद आपने ब्लाइंड फेथ लेना है, तो भगवत गीता सबसे बड़ा ब्लाइंड फेथ का सिंबल है। आगे बढ़ते हैं सीकर के हवाले से। बिलीविंग का मसला तो हमने क्लियर कर दिया। अब इन्होंने कहा कि भगवत गीता बेसिकली आपको एक सीकर या सीकिंग की जो नेचर है ये एस्पेक्ट देती है। ये भी गलत है। याद रखना चाहिए गीता का जो मेन गोल है, गीता की नजर में जो प्राम गति है, वो बेसिकली कर्म से कर्म योग और फिर कर्म योग से कर्म संन्यास की तरफ जाना है। So that's why कर्म संन्यास is better than कर्म योग and कर्म योग is better than कर्म. That's why कर्म संन्यास जो होता है वो टॉप प्रायोरिटी होता है। अब हमने समझना क्या है। गीता develops a state of selflessness in its reader who ultimately ends up being a non-seeker. कैसे? गीता के अंदर श्री कृष्ण ने अर्जुन को 3 प्रकार के कर्म का उदाहरण दिया है या उस पर व्याख्या की है, टिप्पणी की है। 3 प्रकार के कर्म। नंबर 1 सिर्फ कर्म, ऐसा कर्म जो इंसान कर्म करे और कर्म के बाद उसका फल भोगने का लाभ भी रखे या उसको सीख करे। कर्म, इस चीज को श्री कृष्णा ने ज्यादा एडमायर नहीं किया। फिर तीसरी पोजीशन है जिसको कहते हैं कर्म योग। कर्म योग के अंदर होता है कि आप कर्म तो करो मगर उसका फल की लालच या उसकी ग्रीड आपके अंदर नहीं होना चाहिए कि मैं जो कर्म कर रहा हूं मुझे इसका फल भी मिलना चाहिए, यानी मुझे स्वर्ग मिले या मुझे पैसे मिले या मुझे इवन खुशी भी मिले, खुशी भी। तो कर्म योग कहते हैं कर्म करना है मगर फल की चिंता नहीं करनी। कर्म संन्यास टॉप पर है जो गीता का गोल है। वो आपको पता क्या बनाता है? सीकर नहीं बनाता, नॉन सीकर बनाता है। कर्म संन्यास आपको यह बताता है कि ना तो तुमने कर्म करना है और ना ही तुमने फल की आशा रखनी है। अब जब कर्म ही नहीं करोगे तो फल की आशा ही नहीं रहेगी। मिसाल के तौर पर मैं अगर एजुकेशन नहीं लूंगा तो हो सकता है मैं जॉब भी ना कर पाऊं। तो मुझे और इसी तरीके से आसान लफ्जों में समझें कि अगर मैं नौकरी नहीं करूंगा तो मुझे पैसे भी नहीं मिलेंगे, सैलरी भी नहीं मिलेगी। तो मैं नौकरी ही ना करूं ताकि सैलरी की लालच ही ना हो। तो कर्म संन्यास इज काइंड ऑफ दिस थिंग, या आसान लफ्जों में यह समझें कि इंसान को भूख लगती है तो वो खाना खाता है, मगर अगर उसकी भूख ही मिटा दी जाए फिर वो खाना ही नहीं खाएगा। ठीक है ना? तो कर्म संन्यास एक ऐसी सेल्फलेसनेस की स्टेट है जिसमें श्री कृष्णा और भगवत गीता अपने पाठक से ये आशा करते हैं कि वो कर्म से कर्म संन्यास की तरफ यात्रा करते हुए उस
मोक्ष को प्राप्त हो जाए कि उसके अंदर किसी किस्म की ग्रीड, किसी किस्म की डिजायर, किसी किस्म का इच्छा, वो सारी चीजें खत्म हो जाएं। ये आपने याद रखना है, ठीक है। लिहाजा ये बात भी गलत है कि गीता आपको सीकर बनाती है। गीता आपको सीकर नहीं बनाती, बल्कि गीता का गोल ही आपको नॉन सीकर बनाना है। आपके अंदर से वो तमाम भावनाओं को खत्म करना है जो आपके अंदर इच्छाएं पैदा करती हैं, बल्कि आपको कर्म सन्यासी बनाना है कि आप कर्म भी ना करें, बल्कि कोई गलती से आपसे कर्म हो जाए तो उसको ईश्वर की तरफ लौटा दें, जैसे मैंने पिछले एपिसोड के अंदर भी बयान किया था। अब शुरू करते हैं भगवत गीता को। आज हम सीकर के हवाले से देखेंगे कि भगवत गीता बेसिकली सीकर्स को के बारे में क्या सोचती है। याद रखना है, पहले एपिसोड में जब हमने द नॉलेज को डिस्कस किया था, तो हमने बताया था गीता की दृष्टि में नॉलेज और ज्ञान और विद्या वास्तव में है क्या, यानी इन रियलिटी ज्ञान, नॉलेज, विद्या, विधि, ये सब हैं क्या, वो गीता के पहले एपिसोड में हमने बयान किया था। आज हम आपको बताते हैं गीता उसी ज्ञान को, यानी कि शास्त्रों की बेस पर और इसी तरीके से अपनी बुद्धि को त्यागने के बेस पर आपको सीख कर, इस चीज को सीख करना कहती है। तो ये आपके सामने याद रखें, दूसरा अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका कारण यह है कि अर्जुन उस समय पर अपना धनुष फेंक चुका था और आशा टूट चुकी थी, जिस समय श्री कृष्णा ने उसकी समस्याओं का समाधान इस प्रकार पेश किया था कि ये उत्तर कई सनातनी पुत्र उजाड़ कर रख देगी, क्योंकि भगवत गीता अध्याय 2 ये एक्सप्लेन करता है। तो चलते हैं, भगवत गीता दूसरा अध्याय है और श्लोक है 49 यानी 49। दूरेण हि वरम, दूरेण हि वरम करम बुद्धियोग धनंजया बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः। श्री कृष्ण कहता है कि तुमने खोजना है, सीख करना है, यानी यहां सीकर का आपको बयान किया जा रहा है। बुद्धि योग धनंजया, बुद्धि योग, अपनी बुद्धि को त्यागना है, यानी अपनी बुद्धि को ईश्वर यानी श्री कृष्ण को समर्पित करना है। धनंजया, ए कृष्ण, आपने उसको श्री कृष्ण को समर्पित कर देना है, ठीक है जी। सबसे बड़ा पॉइंट ये है, सीख क्या करना है, अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करना। किस प्रकार के वो श्री कृष्ण से दूर ले जाए और शास्त्रों की विधि से दूर ले जाए। बुद्धौ शरणमन्विच्छ, शरणमन्विच्छ, शरण में आना है। शरण बेसिकली क्या, बेसिकली एक्सप्लेन किया जा रहा है कि आपने अपनी इच्छाओं की शरण में नहीं आना, बल्कि अपनी बुद्धि को और अपने तर्क को भगवान के अनुसार लेकर चलना है, उसको समर्पित करना है। अब वो क्या कहा है, कृपण कृपण फल हेतवः। कृपण किसे बोलते हैं, कृपण बेसिकली यहां पर जो ट्रांसलेशन किया है वो मिजरली की हुई है। कृपण संस्कृत में बोलते हैं जो बंदा कंजूस होता है, बखील होता है, कंजूस, ठीक है ना, ग्रीडी। तो कृपण फल हेतवः, फल हेतवः, तो कंजूस है वो आदमी, फल हेतवः, जो फलों की प्राप्ति की खोज में निकलता है। इससे क्या समझ आया आपको? भगवत गीता जिस चीज को सीख करने का कहती है वो कोई नॉलेज नहीं है। भगवत गीता जिस चीज को सीख करने का कहते हैं वो कोई साइंस नहीं है। भगवत गीता जिस चीज को सीख करने का कहते हैं वो कोई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि भगवत गीता जिस चीज को सीख करने का श्री कृष्ण ने कहा है, बुद्धि योग धनंजया बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फल हेतवः। वो ये कह रहे हैं कि आपने सीख करना है कि आप भगवान की शरण में कैसे आ जाएं, अपनी इच्छाओं को समर्पित कैसे, अपनी बुद्धि को समर्पित कैसे कर दें, और फलों की जो खोज है उसको भी आप छोड़ दें। मुझे 1 मिनट के लिए बताएं,
अगर भगवत गीता इतनी इंस्पायरिंग और स्पिरिचुअल होती, तो ये लोग जो सनातनी सुबह जॉब पर जाते हैं, महीने बाद राल टपकाकर बॉस को कहते हैं, इंसेंटिव भी दे दें, सैलरीज भी दे दें, भगवत गीता इनके शरीर, इनकी बुद्धियों पर कोई असर करती है? अगर भगवत गीता इतनी इंपॉर्टेंट होती कि आपने अपने फल की खोज भी नहीं करनी, तो ये सैलरियां क्यों मांगते हैं महीने बाद अपने बॉसेस से? इंसेंटिव्स क्यों मांगते हैं? वेकेशन क्यों मांगते हैं? बोनस क्यों मांगते हैं? हाँ जी, क्यों मांगते हैं? भगवत गीता तो कहती है अपने कर्म का फल भी नहीं मांगो, तो ये सैलरियां मांग रहे होते हैं हर महीने के बाद, भूखे नंगे। ये सनातनी इस्लामोफोब्स मिडल ईस्ट के अंदर जाते हैं, वहां जाके अरबियों की गोटियां चाटते हैं और चूसते हैं सैलरियां बढ़ाने के लिए, और यहाँ आके हमारे साथ बकबकैया करते हैं, हमारे साथ बकवास कर रहे होते हैं आके। ये साथ साथ इनकी चित्रोल जरूरी है इनको बताना, ठीक है ना? आगे बढ़े। सीख क्या करना है? अब दूसरा एंगल ले लें। पहले तो श्री कृष्ण आपको कर्म संन्यास की तरफ इशारा कर, अब वो बताते हैं। जब अर्जुन बिल्कुल हिम्मत हार गया, तो श्री कृष्ण उनको समझाने के लिए क्या कहते हैं? भगवत गीता 2 के 36 में, अवाच्य वादानश्च अवाच्य वादानश्च बहुन वदिष्यन्ते वदिष्यन्ते तवाहिताः निन्दन्तस्तव निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरं नु किम्। श्री कृष्णा कहते हैं कि तूने अगर लड़ने का दिल नहीं कर रहा ना, तो शोहरत के लिए ही लड़े। तो फेम को सीख करने के लिए, पॉपुलैरिटी को सीख करने के लिए, चर्चे को सीख करने के लिए, मशहूर होने के लिए श्री कृष्णा कहते हैं कि आप यही इसलिए लड़ लो। ये भगवत गीता आपको ये चीज सिखा रही है कि नाम के लिए लड़ो। हम कहते हैं फी सबीलिल्लाह। इस्लाम का कंपैरिजन आप देखें कि कुरान आपको कहीं नहीं कहता कि दुनिया की शोहरत, दुनिया की लालच और दुनिया की नाम नामी के लिए अपने आप को, बल्कि वो फी सबीलिल्लाह का लकब देता है आपको, फी सबील, खालिस अल्लाह के लिए। और ये कहते हैं जी अवाच्य वदानश्च। अवाच्य का क्या मतलब है? वदानश्च, इसका मतलब है सख्त जुबान, सख्त शब्द यूज करना, सख्त बात कहना। अवाच्य वदानश्च बहुन वदिष्यन् बहुन बहुन वदिष्यन्ते तवाहितः निंदन। अब ये निंदन, तुम्हारी निंदा की जाएगी अगर तुम उठ के नहीं लड़े। निंदन तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नु किम। ततो दुःख दुःखतरम नु किम का मतलब क्या है? उन्होंने कहा कि तेरी बेइज्जती हो जाएगी, लोग तुझे जलील करेंगे, लोग तुझे बातें सुनाएंगे, इसीलिए इससे बड़ा दुख कोई नहीं है कि लोग तुझे जलील करें, अपनी नेक नामी के लिए खड़ा हो जा। तेरा दिल नहीं कर रहा, तू डर रहा है, या तुझे किसी किस्म की लज्जा है, तो तू इसलिए लड़ ताकि तुझे शोहरत मिल सके, तुझे को कल को बुरा ना कह सके। तो ये भगवत गीता आपको सिखाती है कि आपने सीख क्या करना है, नेक नामी। ठीक है जी, ये बड़ा जरूरी है। अच्छा, इसी तरीके से भगवत गीता जब अर्जुन के ऊपर ये बात नहीं बन पाती, तो अब आपके सामने मास्टर स्ट्रोक आता है कृष्ण का, जो अर्जुन को प्रभावित कर जाता है। मास्टर स्ट्रोक वो आपके सामने, भगवत गीता 2 का 37, हतु वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। हतु वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। आहा, श्री कृष्ण कहता है अगर तू मर गया, हतु, अगर तेरी हत्या हो गई, प्राप्स्यसि स्वर्गम, तुझे स्वर्ग मिल जाएगी। तू मर गया तो जन्नत में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम, अगर तू जीत गया, विजेता हुआ, भोक्ष्यसि महीम, तुझे दुनिया की इज्जत जाहो जलाल मिलेगा। ये है सीख भगवत गीता जो आपको बता रही है।
भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्थिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। तो श्री कृष्णा अर्जुन को ये बता रहे हैं कि अगर तुमने कुछ सीख करना है तो या तो स्वर्ग में चले जाओ मरकर हत्या करवा के, या फिर विजेता बनो, सफल हो जाओ इस युद्ध के अंदर, तो जनाब आप दुनिया की महिमा पालो। संस्कृत के अंदर महीम बोलते हैं दुनिया के जाहो जलाल को, ठीक है? दुनिया के जाहो जलाल, दुनिया की शोहरत को, तो ये बोला जा रहा है। और इसी तरीके से श्री कृष्ण ने फिर जब उसको ब्रेन वॉश कर दिया कि अगर तू मर गया तो जन्नत में जाएगा, अगर तू जिंदा रहा तो तुझे दुनिया की लौंडियां गुलाम। बाय द वे यहां मैं बताता चलूं, आवाज़े हक लाइव के ऊपर अगर किसी के पास वीपीएन है तो आप उसको, क्योंकि इंडिया में बैन कर दिया गया है मुझे, तो आवाज़े हक लाइव बैन है। वीपीएन लगाकर अगर आप देखना चाहें तो स्लेवरी के ऊपर मैंने 3 प्रोग्राम किए हैं। यहां से आपको पता चलता है। स्वर्ग प्राप्स्यसि स्वर्गम, जो स्वर्ग मिलेगी उसमें अप्सराएं तो हैं, ठीक है ना? तो श्री कृष्णा चूंकि खुद 16,108 वाला मामला रखते थे, तो उन्होंने कहा अर्जुन तू भी ये मामला कर, ठीक है ना? तो तुझे स्वर्ग मिल जाएगा। और अगर स्वर्ग नहीं मिलता, तू जिंदा रहता है, तो दुनिया में लौंडियां और बांदियां और ये सेक्स स्लेव्स जो है ये तुम बना सकते हो। इस पर हमारी 3 एपिसोड्स मौजूद हैं, आवाज़े अकलाई पर डिटेल में देख सकते हैं। अब जब ये कहा तो फिर श्री कृष्ण ने कहा युद्धाय कृत निश्चय, अब उठ और पंगा शुरू कर दे, अब उठ और लड़ाई कर, ए योद्धा, युद्ध लड़। ये श्री कृष्ण ने बताया। इससे आपको पता चलता है कि भगवत गीता आपको कोई साइंटिफिक डिस्कवरीज करने का, सीख करने का नहीं कह रही, ना आपको कोई फिलोसॉफिकल डिस्कशन करने का, सीख करने का कह रही है, बल्कि भगवत गीता अर्जुन को और अर्जुन जैसे जितने इस वक्त कट्टर सनातनी हैं उनको ब्रेन वॉश कर रही है। गोया दूसरे लफ्जों के अंदर ये आतंकी बनाने का एक प्लान है, जो भगवत गीता 2:37 के अंदर आपको दिखाई देता है, क्रिस्टल क्लियर आपके सामने। अगर ये नहीं है तो फिर इस्लाम भी कुछ और कह रहा है। अब कोई सनातनी आया, उसने आकर मुझे इस पर व्याख्या टिप्पणी करने की कोशिश की, तो फिर हम उसको बताएंगे कि फिर इस्लाम भी वही कहता है जो तुम इसका जवाब दोगे, ठीक है ना? कि मर गए तो जन्नत मिलेगी, और जिंदा रहे तो दुनिया मिलेगी। जो जो श्री कृष्ण का मकसद था ना, वही मकसद फिर हमारा तुम मान लो। चलो जाओ, शाबाश, सनातनियों को जवाब है ये। अच्छा जी, अब आ जाते हैं बिलीविंग के ऊपर। भगवत गीता बिलीवर के बारे में क्या कहती है, तो ये आपने याद रखना है। पहले हमने सीकर के ऊपर बात कर ली, अब बिलीवर का पॉइंट हमने समझना है। भगवत गीता 12 का 20 याद रखें। 12 अध्याय जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भक्ति के विषय पर व्याख्या करते हैं श्री कृष्ण भक्ति के। ये तू धर्म्यामृत मिदम, धर्म्यामृत मिदन मिदन, ठीक है। ये तू धर्म्यामृत मिदम यथोक्तम पार्युपासते श्रद्धान मत परम भक्तास्ते तीव में प्रिय। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग, अब यहां इन्होंने ट्रांसलेशन में डंडी मारी है, ट्रांसलेशन में डंडी ये मारी है कि पहले मैं इसकी ट्रांसलेशन जो इन्होंने किया वो कर दे, तो फिर आपको बताओ डंडी क्या मारी है। वो कहते हैं श्री कृष्णा कि अगर आप मुझ में बिलीव करते हैं, मुझ में श्रद्धा रखते हैं और मुझे ही सदा अपना परम गति मानते हैं, स्वीकार करते हैं, वही लोग मेरे लिए प्रिय होते हैं, प्यारे होते हैं, प्रिय होते हैं। ये श्री कृष्ण कह रहे हैं। मगर यहां एक शब्द बोला गया जो बिलीवर को और डिटेल से बयान करता है, वो आपके सामने। धर्म, धर्म्यामृत, धर्म्यामृत, धर्म, अमृत, ये 2 वर्ड हैं संस्कृत के अंदर। इस धर्म के शब्द को इन्होंने विजडम के साथ ट्रांसलेट किया, हालांकि विजडम नहीं होना चाहिए, धर्म तो सनातन है इनके बकौल। तो वो धर्म का अमृत जो सनातन से मिलता है, तो गोया इन्होंने कट्टर बिलीवर बनाने की बात की है। ये ये तू धर्म्यामृत मिदम
यथोक्तम पार्युपासते। तो आपने, तो उपास से निकला है उपासना करने से, तो उपासना श्री कृष्णा की सिर्फ करनी है। धर्म का जो अमृत श्री कृष्ण ने दिया है, भगवत गीता ने दिया, सिर्फ उसको मानना है। और श्रद्धा धान मत परमा, तो श्री कृष्णा के साथ श्रद्धा को ही आपने परम मानना है, सबसे ऊपर मानना है। और फिर आगे जो वर्ड आता है, भक्तास्ते तीव में प्रिय। भक्तास, श्री कृष्णा का भक्त बनना है तूने। और वो लोग हैं मैं प्रिय, वो मेरे लिए बड़े प्यारे होते हैं। श्री कृष्णा कहता है मैं प्रिय, वो मेरे प्यारा है। कौन? बिलीवर। तो श्री कृष्णा बिलीवर को कह रहा है कि वो मेरा प्यारा है, सीकर को नहीं, बिलीवर को। बिलीवर को प्यारा कह रहा है, सीकर को नहीं कह रहा। आगे बढ़ते हैं। 17 इस एतबार से बड़ा जरूरी अध्याय माना जाता है, क्योंकि यहां श्री कृष्ण ने 3 प्रकार के विश्वास का, बिलीवर्स का जिक्र किया है। 3 प्रकार के। जिसने डिटेल में पढ़ना है वो भगवत गीता का 17वां अध्याय डिटेल में पढ़ जाए। अर्जुन के प्रश्न के ऊपर कि श्री कृष्ण हमें बताएं विश्वास कितनी प्रकार का होता है, तो श्री कृष्ण 3 प्रकार के विश्वास की बात करते हैं। अब देखें सबसे उत्तम किस विश्वास को वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं, बल्कि सबसे बुरा किस विश्वास को कहते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भगवत गीता 17 का 13, विद्धिहीनम सृष्टानम मंत्रहीनम दक्षिणम। विद्धिहीन, आह, विद्धिहीनम सृष्टानम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परि परिचक्षते। श्रद्धा, श्रद्धा, फिर सुन लो, अश्रद्धा कपूर नहीं है। श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। श्री कृष्ण कहता है जो बंदा ऐसी यज्ञ करे, ऐसा बलिदान दे जो विधिहीन है, मंत्रहीन है, और जिसमें दक्षिण भी नहीं है, ठीक है ना, दक्षिणा भी नहीं है और श्रद्धा भी नहीं है, वो तामसम परिचक्षते। तमस है, तमस। मैंने तामसिक जिसे बोलते हैं, सात्विक इसी तरह से बोला जाता है। मेरे ख्याल से सात्विक है, तामसिक है और रजस्विक, इस तरह करके कुछ है, 3 प्रकार के हैं। आपको याद होगा मैंने करीबन 1.5 साल पहले एक प्रोग्राम किया था, आवाज़े हक लाइव पर पड़ा है, वीपीएन लगा के आप देख सकते हैं। हाँ, एक्स मुस्लिम चैनल्स और भोला हिंदू, एक प्रोग्राम मैंने डिटेल में किया था, आवाज़े हक लाइव पे मिलेगा। एक्स मुस्लिम चैनल्स और भोला हिंदू, अगर वो प्रोग्राम देखेंगे उसमें मैंने 3 प्रकार के दान का जिक्र किया है। 3 प्रकार के, उसमें इस श्लोक के ऊपर मैंने डिटेल में बात की है। जिसने डिटेल में देखना हो वो करे। यहां मेरा पॉइंट इस वक्त दान पे बात नहीं करना, ये तामसिक जो बुद्धि होती है वो किस प्रकार बात करती है, अभी ये विषय है। यहां पर श्री कृष्णा बिलीवर की शंसा बयान करते हुए कह रहे हैं कि ऐसा आदमी जो बिलीवर नहीं होता, श्रद्धा विराहित, श्रद्धा विराहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। श्रद्धा विराहितम, इसका मतलब यह है वो आदमी जो श्रद्धा ना रखता हो। वित्तिहीनम असृष्टानम, वित्तिहीन का मतलब यह है कि वो शास्त्रों की, रजोगुनी, थैंक यू, रजोगुनी, हाँ, तमोगुनी, ठीक है, और इसी तरीके से ये तमोगुनी। तो ये तमोगुनी या तामसिक किस्म की जो विचार माने जाते हैं, ये आप मान सकते हैं इसको। जो डिटेल इवन सनातनियों के लिए तो बड़ी आसानी से ये बात मेरी समझ आ रही होगी, तो उनको तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, अगर उन्होंने गीता पढ़ी हुई है तो उनको ये बात पता चल जाएगी। विद्धिहीनम सृष्टानम, क्या मतलब है इसका? विद्धिहीन का मतलब है जो शास्त्रों की विधि से विरुद्ध जाता है, बिलीवर नहीं होता। हाँ जी। मंत्रहीनम, जिस दान के या दक्षिण के अंदर मंत्र नहीं पढ़ा जाता और जिसके अंदर विश्वास श्रद्धा नहीं होती, ऐसी यज्ञ को, ऐसे बलिदान को
ऐसे दान को, ऐसे पान को क्या बोलते हैं? तामसम परिचक्षते, उसको तामसिक बोलते हैं। और उसका इंग्लिश में अनुवाद निकलता है इग्नोरेंस। ये आपके सामने, जो बिलीव नहीं करता, ठीक है ना? हाँ, थैंक यू जी। तो ये चीज आपके सामने आ गई इस एतबार से भी कि भगवत गीता बिलीवर के हवाले से क्या कहती है। ये सिर्फ सीकिंग की बात नहीं करती, बल्कि बिलीवर की बात कर रही है। सीकर अगर कह रही है तो वो किस एतबार से कह रही है, उसको हम पीछे एक्सप्लेन कर चुके हैं। ले जी आगे। मैंने आपको बताया था भगवत गीता का 17 जो अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है बिलीवर को समझने के लिए। यहां वो क्या बयान करते हैं ये आपने देखना है। 17 का 28, अश्रद्धाया हुतम दत्तम तप तपस्तप्तम कृतम चयते चयते, ठीक है। अश्रद्धाया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयते। अश्रद्धाया, इसका मतलब यह है ऐसा व्यक्ति जो श्रद्धा ना रखता हो, बिलीव ना करता हो, बिलीवर ना हो। श्रद्धा का मतलब होता है किसी चीज पे बिलीव करना, फेथ रखना, ठीक है? बिलीव करना। अश्रद्धा का मतलब है बिलीव ना करना, उसके ऑपोजिट है आसान लफ्जों में। तो यहां श्री कृष्णा कह रहे हैं कि जो शख्स श्रद्धा नहीं रखता, वो जो मर्जी कर ले, चाहे वो सेक्रीफाइस करे, दान दे, मगर श्रद्धा ना हो, ऐसी चीज को असत बोलते हैं। ये आपको सेकंड लाइन में जो श्लोक नजर आ रहा है, आसादित युच्यते, आसादित युच्यते, ये असा बेसिकली इसको दाल के साथ जब जम किया गया है, दाल नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, द, संस्कृत में द साउंड पर बेस करती है, दाल तो हमारे उर्दू में बोल देते हैं। तो यह जो द है, आसा इसके साथ जब जम हुआ है, बेसिकली ये वर्ड था असत। असत का मतलब होता है झूठ। ये पॉइंट मैं क्यों रख रहा हूं? भगवत गीता कहती है जो दान, जो कर्म, जो बलिदान, जो चैरिटी अश्रद्धया हो की बेस पर होगी, बिलीवर की बेस पर नहीं होगी, वो असत है, वो धोखा है, झूठ है, वो गलत है। आसादित युच्यते पार्थ, अर्जुन को कह रहे हैं, ना च प्रति ना सॉरी ना च तत्प्रिय प्रेत्या नो इह, नो इह, ठीक है। तत्प्रियत्य बोलते हैं अगला लोक, ठीक हो गया। तत्प्रियत्य नो इह, इह का मतलब है यहां, न इस दुनिया के अंदर फायदा हो सकता है, तत्प्रियत्य न उस जग के अंदर फायदा हो सकता है। इसमें श्री कृष्णा, दोस्तों मैं इसको कंक्लूड कर देता हूं फिर अगले पॉइंट पर चलें। श्री कृष्णा बिलीवर की का महत्व जो है, या जो श्रद्धा व्यक्ति रखते हैं उनका महत्व श्री कृष्णा यहां पर बयान कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि जो बंदे बिलीव नहीं रखते, ऐसा दान पान जो होता है वो असत होता है, झूठ होता है। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयते, आसादित आसादित युच्यते पार्थ, न च तत्प्रेत्य नु इह, नु इह, ठीक हो गया। चलो अच्छा यार, हमारी इसी बहाने संस्कृत भी ठीक हो गई। इनको इनको मैंने बोला था यार तुम्हारी मेहरबानी, हमारे साथ ये उल्टी पुल्टी भाषाएं हमें ना पढ़वाओ। हमने पढ़ ली तो फिर पटपटी आपकी बजानी पड़ जाएगी, आपके लिए मुश्किल होगा। खैर, यहां से भी पता चल रहा है कि भगवत गीता बिलीवर के महत्व का वर्णन करती है और उसी के कर्म को स्वीकार करती है। तो जो व्यक्ति अश्रद्धया हो, उसका कोई कर्म स्वीकार नहीं होता, सॉरी, धार्मिक कर्म स्वीकार नहीं होता। ये पॉइंट मैंने पहले भी रखा था, ठीक है? आगे चलते हैं। भगवत गीता आपको एक गोल पर लेकर जाती है, जैसे मैंने पहले बताया था, नॉन सीकर बिलीवर। तो भगवत गीता इज नॉट अबाउट सीकिंग, भगवत गीता इज इनफैक्ट अबाउट अ नॉन सीकर बिलीवर। नॉन सीकर बिलीवर, भगवत गीता 18 का 10 याद रखें। 18 भगवत गीता का क्लाइमैक्स है।
तो श्री कृष्ण कहते हैं न द्वेष्टय कुशालम करम कुशाले नानुषज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेघाविछिन संशय। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग किसी, ये वो कर्म संन्यास की पीक है। मैं आपको दोबारा शुरू में लेके जाना चाहता हूं ताकि मैं आपको बताऊं कि मैं ये आपकी स्क्रीन के ऊपर कर्म संन्यास आपको नजर आ रहा है, ये टॉप है नॉन सीकर जाना। तो ये जो मैंने आपके सामने रखा है ना भगवत गीता का 18 का 10, ये बेसिकली कर्म संन्यास की पीक है, जिससे आपको ये चीज पता चलेगी कि श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि अब तुमने हर किस्म का जो तुम्हारे अंदर शक का चिन्ह है उसको भी त्याग देना है, और किसी किस्म का तुम्हारे यहां द्वेष है, किसी काम से नफरत या किसी काम से प्यार, इस सब को त्याग देना है। तो वो क्या कहते हैं? न द्वेष न द्वेष्टय कुशालम करम कुशाले नानुषज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेघाविछिन्न छिन्न संशयः। So those who neither avoid disagreeable work nor seek work because it is agreeable are persons of true renunciation, karam sannyas, complete tyag. They are endowed with the quality of the mode of goodness and have no doubts. ऐसे व्यक्ति हैं जो लोग फिर किसी किस्म का डाउट, संशय नहीं रखते, शक नहीं रखते, यानी किसी किस्म का कोई काम सीख करने की कोई जरूरत नहीं है। ये भगवत गीता का मेन क्लाइमैक्स गोल है। इसीलिए भगवत गीता कभी भी सीकर की बात नहीं करती, बल्कि भगवत गीता ओनली बिलीव करने की बात करती है। या फिर यूं समझें कि अगर कभी सीकर की बात करती है तो वो सिर्फ कर्म से कर्म योग और कर्म योग से कर्म संन्यास और कर्म संन्यास से सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्णा के अंदर हर चीज को, हर जो अपनी शक्ति को समर्पित करने का नाम भगवत गीता का मेन प्राम गति है। ये आपको याद रहना चाहिए। अब आते हैं कुरान के ऊपर, कंपैरिजन सीकिंग वर्सेस बिलीविंग। मैंने एक प्रोग्राम किया आज से 3 साल पहले, आवाज़ ऑफिशियल पर पड़ा है, कुरान एंड मॉडर्न साइंस। 50 प्लस मिनट्स का प्रोग्राम, मेरे ख्याल से 1 घंटे के अंदर अंदर का प्रोग्राम है। अगर आप उसको देखना चाहें तो आवाज़ ऑफिशियल पर आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट है साइंस एंड रिलीजन, प्लेलिस्ट के अंदर भी आप देख सकते हैं, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। कुरान के अंदर 3 प्रकार के लोग हैं जो सीक करते हैं, सीकर होते हैं 3 प्रकार के। और मजे की बात बताऊं, ये तीनों प्रकार के सीकर्स ह्यूमन नेचर के अंदर फॉल करते हैं, उस कैटेगरी के अंदर आते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो नेचुरल ना हो, कोई भी ऐसा नहीं है जो ह्यूमनली इंसान के अंदर मौजूद ना हो। 3 प्रकार के लोग। नंबर 1, ऐसे लोग सीकर होते हैं जो बेनिफिट सीक करते हैं। दूसरे, ऐसे लोग होते हैं जो नुकसान से, हानि से बचना चाहते हैं। और तीसरे लोग होते हैं जो जेन्युइनली सीखना चाहते हैं, जिनके दिल में ना किसी किस्म की लालच होती है, ना किसी किस्म का भय होता है। वो ऑनेस्टली सीखना चाहते होते हैं कि हकीकत क्या है। ये सब प्रकार के जो व्यक्ति या नेचर या विचार या बुद्धियां इस वक्त मनुष्य के अंदर मौजूद हैं, ये तीनों प्रकार की नेचर, जिस तरह गीता के अंदर 3 प्रकार की बयान की गई है ना, यहां पर जो 3 प्रकार की बयान की जा रही हैं, ये तीनों ह्यूमन नेचर का हिस्सा है। अब एक डिवाइन बुक को इन तीनों किस्म की ह्यूमन नेचर को अपील करना चाहिए। लिहाजा आमतौर पर आपने देखा होगा इस्लामोफोब्स कुरान के ऊपर एतराज उठाते हैं कि कुरान में जन्नत का जिक्र है, नहरें होंगी, बाग होंगे, हूरें होंगी, ये तो लालच दी जा रही है। अच्छा, फिर कहते हैं कुरान के अंदर जिक्र है जहन्नम का, ये जी आग होगी, गंदा पानी होगा, मारा जाएगा, जलाया जाएगा, तेल में फ्राई किया जाएगा, काटा जाएगा, खून, पीप, दर्द, चीखें, आहो बका, खून, ये सब कुछ ये दिखाते हैं। तो कहते हैं देखो कुरान ये बात कर रहा है। तो इस चीज को मैंने डिटेल में तो उस प्रोग्राम के अंदर कुरान एंड मॉडर्न साइंस के अंदर एक्सप्लेन किया है कि कुरान ने किस प्रकार के लोगों को अपील किया है। तो याद रखना चाहिए डिवाइन नेचर
सॉरी, डिवाइन बुक जो होती है, उस बुक को हर प्रकार के व्यक्ति को अपील करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि एक डिवाइन बुक खास लोगों के लिए नहीं होती, वो तमाम इंसानियत के लिए होती है। ईश्वर खास तौर पर ऐसी बुक जिसको तमाम इंसानियत के लिए कहा भी जाए, यह बड़ा जरूरी है पॉइंट, याद रखें। ऐसी बुक जिसका क्लेम हो कि वो सारी इंसानियत के लिए है, ऐसी बुक को हर प्रकार की ह्यूमन नेचर को, जो नेचुरल हो, नेचुरल ह्यूमन नेचर, एनिमल नेचर नहीं, ह्यूमन नेचर, उसको अपील भी करना चाहिए। मिसाल के तौर पर दुनिया के अंदर इंसान लालची होता है। क्या हर लालच को आप बुरा कहेंगे? क्या हर लालच को बुरा कहेंगे? तो फिर कई कंपनीज को शट करना पड़ जाएगा, कई ऑपरेशंस को टर्न ऑफ करना पड़ जाएगा, क्योंकि वो लोग पैसे कमा रहे हैं, लोग बिलियनर्स बन रहे हैं, कितनी मोटिवेशंस दी जाती हैं। ठीक है, तो क्या लालच को खत्म कर दें? क्या बच्चे को लालच नहीं दी जाती कि तुम्हें टॉफी दी जाएगी अगर तुम पढ़ोगे, होमवर्क पूरा करोगे? क्यों दी जाती है? पता है क्यों? क्योंकि ह्यूमन नेचर है। हमने देखा है कि उन स्कूल्स में जहां छोटे बच्चों को इंसेंटिव्स और गिफ्ट्स दिए जाते हैं, वहां पर मोटिवेशन होता है, वो लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, वो लोग मेहनत से काम करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं, एम्बिशियस होते हैं, मोटिवेट रहते हैं, चार्ज रहते हैं, हाई स्टीम होते हैं। यह हकीकत है। और जिन एरियाज के अंदर बच्चों को दबा के रखा जाता है, उनको किसी किस्म की मोटिवेशन नहीं होती है, वो दिमागी तौर पर कुंद रह जाते हैं। ये ह्यूमन नेचर है। क्या आप उन टीचर्स को बुरा समझोगे जो ह्यूमन नेचर के मुताबिक किसी बच्चे को यह लालच दे रहे हैं कि अगर तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हें हम गिफ्ट देंगे? वो बुरे लोग होंगे ना फिर सारे के सारे। इसका मतलब ये है ह्यूमन नेचर। अब कोई ये कह सकता है कि यार आप ये सारी बात, वैसे तो बाय द वे मैं इसको डिटेल में उस प्रोग्राम के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूं, कुरान एंड मॉडर्न साइंस। मैं उसके अंदर इस सारे के सारे एस्पेक्ट को आज से 3 साढ़े 3 साल पहले डिटेल में आवाज ऑफिशियल के ऊपर क्लियर कर चुका हूं। आज सिर्फ आपको हल्का सा टेस्ट करवा रहा हूं, क्योंकि आमतौर पर इन्होंने बिलीवर के लिए यह चीज टैग की हुई है कि बिलीवर बेसिकली एक लालच की वजह से बिलीव करता है। नहीं, 3 प्रकार के लोग होते हैं पूरी दुनिया के अंदर। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। जो काम करते हैं फायदे के लिए, जो काम करते हैं नुकसान से बचने के लिए, और जो काम करते हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है कि हमें यह काम करना चाहिए इन एक्चुअल। ठीक है, इन 3 प्रकार की नेचर्स ह्यूमन नेचर को एक्सप्रेस करती हैं। एक डिवाइन बुक जो पूरी इंसानियत के लिए, वो इन तीनों नेचर्स को अपील करनी चाहिए। यही वजह है कि कुरान में जहां जन्नत का जिक्र है, कुरान में जहां जहन्नम का जिक्र है, वहीं कुरान में उन सीकर्स का भी जिक्र है जो नॉलेज हासिल करने के लिए सीख करते हैं। अब यहां से हमारा टॉपिक शुरू होने लगा है कि कुरान सीकर्स के बारे में क्या कहता है। सबसे पहले कुरान आपको, अल फुरकान आपको यह सिखाता है कि आपने सबसे पहले हाउ के सवाल को हल करना है, द क्वेश्चन ऑफ हाउ। इफ यू डिस्कवर और सॉल्व द पजल ऑफ हाउ, you will definitely eventually ultimately find who did it, और वो क्रिएटर था। चैप्टर 86:5 में अल्लाह फरमाते हैं फल यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक। इंसान को देखना चाहिए मिम्मा खुलिक, कि उसको किस चीज से तख्लीक किया गया है। टू नो, किससे किया गया है, यू हैव टू नो हाउ। तो कुरान ने आपको सिखाया इंसान देखे। यहां पर आपने जिन चीजों के ऊपर गौर करना है वो ये करना है कि कुरान ये कह सकता था कि ईमान लाए इंसान के जिस चीज से वो तख्लीक किया गया है, जो हम बता रहे हैं। मगर याद रखें कुरान ने एक वर्ड यूज किया फल यंजुरिल इंसान, फल यंजुरिल इंसान। उसका मतलब पता क्या है? अल्लाह ताला इंसान की नेचर को, जो क्यूरियस है, जो सीकिंग नेचर है, उसको टिकल कर रहे हैं अपनी इन आयात के जरिए कि देखो तो सही इंसान बना कैसे है। देखें, अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुरान पैगाम के तौर पर भेजा था। अल्लाह कहते हैं इन चीजों को फॉलो कर लो, इन चीजों को लेकर चलो। मगर नहीं, उसी कुरान के अंदर अल्लाह ने एक थर्ड नेचर को टिकल किया। वो थर्ड नेचर थी जो मैं आपके सामने रख रहा था, द पीपल हु सीक टू लर्न, नॉट जस्ट फॉर द बेनिफिट्स, नॉट जस्ट टू अवॉइड द लॉस, बट टू जेन्युइनली लर्न और सीक द नॉलेज। तो अल्लाह ताला ने कहा
फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक। तो अपने पे गौर कर, इसके पैसे तो नहीं लगते ना, तू वो कैसे आया है? फिर अल्लाह ने कहा, तू सस्टेन कैसे करता है? फलयंजुरिल इंसानु इला तआमिह। अपने इकोसिस्टम की तरफ देखो कि तुम खाना खाते हो, फिर तुम जिंदा रहते हो, अपने खाने की तरफ देख। ताआम, ताआम कहते हैं जो चीजें इंसान के सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं, वो उसका ताआम मानी जाती हैं, याद रखें। आमतौर पर अरबी जुबान में ताआम जो है या मतअम जो है वो फूड के लिए बोला जाता है, मगर जब इंसान के कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है तो ये नॉर्मल खाना नहीं है, बल्कि इसमें ऑक्सीजन भी आएगी। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। फल यंजुरिल इंसानु इला ताआमिह, अपनी ऑक्सीजन, अपना हार्ट, अपना आपका जो आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, आपकी इस दुनिया के अंदर जो आपका पूरे का पूरा बाहर का सिस्टम है, जो आपको सर्वाइव करवाता है, एग्जिस्ट करवाता है, सस्टेन करवाता है, तो इंसान को देखना चाहिए अपने खाने की तरफ। याद रखें, यहां बार बार मैं कह रहा हूं कि यंजुर कहा गया है। यंजुर का मतलब है देखना। अगर कुरान सिर्फ बिलीविंग की बात करता तो कुरान यंजर, नजर, देखना, सीख, इसकी बात क्यों करता? इससे पता चलता है कि कुरान देखने, नजर के हवाले से बात कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट समझता है। उसको आगे मैं लेकर जाऊंगा कि कुरान की मंशा क्या है। चैप्टर 88 वर्स 17 और 18 और 19 अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या कहा, और 20 भी, उसमें क्या कहा है? सीक द हाउ, अफला यंदुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत, कैफ, हाउ। साइंस का सब्जेक्ट आमतौर पर हमने देखा है, बड़े बड़े एथियस्ट कह रहे होते हैं कि साइंस डील करती है हाउ के क्वेश्चन से। देखो कुरान आपको कह रहा है, देखो, अफला यंदुरून, देखते क्यों नहीं हो, कैफ खुलिकत, तखलीक कैसे हुई है, व इला समाई कैफ रुफिअत, समा की तरफ के कैसे बुलंद है, तुमसे दूर है, व इलल जिबाली कैफ नुसिबत, और पहाड़ों पर गौर करो कैसे गाड़े हुए हैं, व इलल अर्दि कैफ सुतिहत, और जमीन की तरफ देखो कैसे फैलाई हुई है। तो ये कैफा वर्ड जो है, जिसको मैंने येलो हाईलाइट किया, इसलिए किया कि कुरान को क्या क्या जरूरत थी इन टॉपिक्स को डिस्कस करने की? कभी सोचा है? अगर कुरान सिर्फ बिलीविंग पर बात करता होता, अगर कुरान सिर्फ बिलीविंग पर बात करता होता तो कुरान को कभी भी कैफा के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए थी। इसको तो मैं खुडे लाइन लगाऊं, झोपड़ी के फेक आइडिया बना के आते हो ड्रामेबाजों। अच्छा, अच्छा जी, आगे बढ़े। चैप्टर 29 वर्स 19 से 20 अगर आप पढ़ेंगे, उसमें अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। यहां तक हो गया। सबसे पहले आपने देखा इंसान खुद पे गौर करे, फिर इंसान अपने सर्वाइवल के जो सोर्सेज हैं उन पे गौर करे, फिर वो बाहर आ गया, दुनिया पे गौर, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं, नेचर है, पहाड़, जानवर, कॉस्मोस, जमीन, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर कैफा का वर्ड यूज किया गया ताकि आप सीख करो कि हाउ दे वर क्रिएटेड और हाउ दे वर्क और व्हाट्स द मैकेनिज्म और नेचुरल लॉज बिहाइंड और फिजिकल लॉज बिहाइंड दिस यूनिवर्स। अच्छा, अब अल्लाह ताला ने आपको बिगिनिंग की तरफ तवज्जो दिलाई, चैप्टर 29 वर्स 19 से 20, और यहां भी वर्ड इस्तेमाल किया यराउ, अवलम यराउ, क्या वो नहीं देखते, कैफ युब्दिउल्लाहुल खल्qa सुम्मा युईदुहु, क्या वो नहीं देखते कि कैसे अल्लाह ने इस तखलीक का आगाज किया और फिर दोबारा इसको वो लौटाएगा वापस। यहां दो वर्ड्स हैं जिन पर गौर करना चाहिए। यराउ, हमने तो बिगिनिंग नहीं देखी, मगर अल्लाह कह रहे हैं क्या नहीं देखा? इसका मतलब यह है कि साइंस इस लेवल पर जाएगी कि वो डिपेंडेंट आर्ग्यूमेंट या डिपेंडेंट रिसर्च के जरिए ये फैसला कर सके कि जमीन का आगाज कैसे हुआ है। सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। अभी रिसर्च चल रही है। यहां से पता चलता है सीक द हाउ कुरान आपको कैसे सिखाता है। दूसरी चीज कैफा, कैफा इंपॉर्टेंट है, जो आपको बताता है कि देखना यह है कि कैसे हुआ, कैफियत जाननी है। इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, अलबत्ता अल्लाह पर यह काम बड़ा आसान है, तुमने खोज लगानी है। कुल सीरू फिल अर्दि फंजुरू कैफ बदा अल खल्क, ए नबी इनसे कहें कि अगर तुम वाकई सीकर हो तो जमीन में सफर करो, अय्याशी के लिए नहीं, ट्रैवल व्लॉगिंग के लिए नहीं, यूरोप घूमने के लिए नहीं,
फंदुरू कैफ बदल खल्क, फिर सीक टू लर्न कि हाउ इट ऑल बिगिन, ये क्यों, ये सारी चीज किस तरीके पर शुरू हुई, कैसे लेकर चली। तो कुरान सबसे पहले सीकर को ये तरीका बताता है कि आपने शुरू कहां से करना है, जो कि भगवत गीता मिस कर देती है, बल्कि मिस क्या करती है, शुरू ही नहीं करती। आगे जाकर कई टॉपिक्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि भगवत गीता क्या बयान करती है साइंस के बारे में, या क्या नॉलेज के बारे में वो बयान करती है। आगे चैप्टर आएंगे, अभी तीसरा प्रोग्राम है, 11 प्रोग्राम इंशाल्लाह भी फजलिल्लाह पढ़े हैं। आगे चलते हैं। कुरान का दूसरा पॉइंट जो सीकर को वो देता है, डिस्कवर करना। पहले आपको यह था कि वो सिखाता है कि कहां से आपने शुरू करना है, तो वो बताता है कि आपने पहले मैकेनिज्म को समझना है, फिर वो आपको बताता है कि कई चीजें आप डिस्कवर करोगे। यहां जो पहली आयत है 21 की 30, इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट हमारे आज के सब्जेक्ट के लिए, कुरान और फुरकान के कॉन्टेक्स्ट में, सीकिंग वर्सेस बिलीविंग के पॉइंट के ऊपर आपको पता चलेगा कि बिलीवर कुरान किस प्रकार के चाहता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं चैप्टर 21 की वर्स 30 में, अवलम यरल्लज़ीन कफरू अन्न समावाति वल अर्द कानता रतकन फफतकनाहुमा वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हय्यिन अफला युमिनून। पॉइंट टू बी नोटेड। पहला पॉइंट, यरा, क्या काफिर नहीं देखते। देखते से मुराद यहां यह पता चलती है, अल्लाह यहां उन लोगों को अपील कर रहा है जो सीकर हैं, जो ये कहते हैं कि हम चीजों को देखेंगे, चीजों को परखेंगे, फिर ईमान लेकर आएंगे। तो अल्लाह ताला कहते हैं क्या फिर ये काफिर देखते भी नहीं है कि अन्न समावाति वल अर्द कानता रतकन, के जमीनों आसमान या जो कॉस्मोस या जो मैटर मैस इर्द गिर्द बिखरा हुआ है, आसान लफ्जों में समझाने के लिए बता रहा हूं, कानता, ये दोनों चीजें यानी मैटर और आमतौर पर मैटर या स्पेस, आसान लफ्जों में मैटर या स्पेस, ये कानता रतकन, ये कंबाइंड थे, फफतकना हुमा, तो हमने इनको अलहदा किया, फाड़ा, फतकना हुमा, इन दोनों को चीरा फाड़ा। अब देखें आगे, अल्लाह ताला कहता है वजअलना मिनल माइ कुल्ला शैइन हय्यिन, हर जिंदा चीज को पानी के साथ पैदा किया, पानी से पैदा किया हर जिंदा चीज को। अब आप सोच रहे होंगे मैं इतना स्ट्रेस क्यों दे रहा हूं, ये बड़ी मशहूर आयत है, मगर आज के टॉपिक पर ये सबसे इंपॉर्टेंट आयत है कुरान के कॉन्टेक्स्ट में। आगे अल्लाह ताला ने क्या कह रहा, गौर करें, अफला युमिनून, क्या वो बिलीवर नहीं बनते। चेक करें, अल्लाह अकबर। स्पीकर और बिलीवर के बीच में सारी गेम रिसर्च किया है, ये आयत ये एक्सप्लेन कर रही है आज के टॉपिक पर। एक सीकर रिसर्च की बेस पे बिलीवर बनता है, ये है कुरान का मिजाज। अवलम यरल्लदीन कफरू, क्या एक सीकर ये नहीं देखता, क्या एक स्केप्टिक ये नहीं देखता। अब जब वो देख लेता है या अल्लाह, तो वो क्या करे, अफला युमिनून, तो फिर वो ईमान लाता क्यों नहीं। जब वो सच को जान लेता है तो फिर ईमान लाता क्यों नहीं। जब उसको जवाब मिल जाते हैं फिर वो ईमान लाता क्यों नहीं। जब वो रिसर्च कर लेता है फिर कमबख्त वो ईमान लाता क्यों नहीं। अगर तू सच में सीकर था तो फिर ईमान लाता क्यों नहीं। यह है सबसे इंपॉर्टेंट आयत। अफला युमिनून, अब वो बिलीवर नहीं बनते। जब उन्होंने सीख कर लिया, सीकर बन गए, रिसर्च की, तो फिर ईमान ले आओ इन तहकीकात पर। तो देखने से ईमान लाने तक का सफर हुआ है, देखने से ईमान लाने तक। इसका मतलब क्या है, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज की हमारी प्रेजेंटेशन का। इसका मतलब यह है कि ईमान लाने वाला का देखने वाला होना, सीकर होना, रिसर्चर होना, यह भी कुरान ही आपको बताता है और आपको पता चलता है कि बिलीवर कुरान की नजर में ब्लाइंड फेथ का नाम नहीं है, बल्कि देखने वाले का नाम है। अवलम यरल्लज़ीना कफरू, क्या देखने वाले नहीं देखते, तो फिर ईमान क्यों नहीं लाते। दूसरी आयत 34 की 9, यहां भी आप देखेंगे वो सारी आयतें मैं आपके सामने रख रहा हूं जहां सीकर को देखने के वाले पे कहा जाए। अफलम यरऊ, क्या ये नहीं देख रहे हैं, इला मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फहुम मिनस समाई वल अर्दी, क्या ये डिस्कवर नहीं कर रहे हैं अपने इर्द गिर्द कॉस्मोस को। ये आयत मैंने क्यों पेश की, इसके पीछे एक रीजन है।
याद रखें, कुरान ने जब एक मिस्ट्री को एक्सप्लेन करना होता है ना कॉस्मोस के कॉन्टेक्स्ट में, जहां समावात, अर्थ, उस दौरान में जब बैना यदैहि, ठीक है, या बैना अयदीहिम वमा खल्फहुम, इस तरह की टर्म यूज होती है कुरान में जहां कहीं, तो आपको याद रखना चाहिए कि कुरान कह रहा है कि यहां एक मिस्ट्री है जिसको आपने डिस्कवर करना है। अब देखें ये आयत क्या कहती है, अफलम यरौ इला मा बैना अयदीहिम वमा खल्फहुम मिनस समाई वल अर्द, क्या ये नहीं देखते हैं कि असमा वल अर्द, यानी मैस और स्पेस, मैटर और स्पेस के बीच में जो कुछ है, क्या इस पे गौर नहीं करते? यहां से एक दकीक इशारा मिलता है जो कॉस्मोलॉजी या कॉस्मोस की स्टडी या एस्ट्रोफिजिक्स या आउटर स्पेस की स्टडी के बारे में बात करता है, और आपको इशारा देता है साफ तौर पर, क्योंकि यहां है अफलम यरौ इला मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम मिनस समाई वल अर्द, दो मैस और स्पेस या मैटर और स्पेस को एक्सप्लेन करते हुए कहा इसमें जो कुछ है, यानी इसका मतलब यह है कि आमतौर पर हम ये समझते थे कि शायद, या सनातनी ये समझते थे कि कुरान में ये जमीन है और सामने आसमान है, यानी हम जमीन पे खड़े हैं और ऊपर आसमान देख रहे हैं सामने, और उसमें शायद ये चांद सितारे ये नजर आ रहे हैं। मगर ये आयत क्रिस्टल क्लियर आपको ये चीज बताती है कि यहाँ एक मिस्ट्री है जिसकी डिस्कवरी की बात की गई, इला मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, यानी यहाँ बहुत कुछ है जो अभी डिस्कवर नहीं हुआ। यहां से ये पता चलता है। तो कुरान आपको बताता है सीक टू डिस्कवर। 26 की 7 आपको एक अलग साइंस की लेबोरेटरी में लेकर जाती है और आपको बताती है आपने क्या स्टडी करना है। अव्वल हम पहले हो गई कॉस्मोस की और एस्ट्रोफिजिक्स की स्टडी है जिसकी तरफ आपको कहा गया। अब आपको कहा गया कि आपने अपनी जमीन के ऊपर स्टडी करनी है, ठीक है, जिसको आप बॉटनी के तौर पर तस्वुर कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अवलम यरौ इलल अर्दी, क्या ये लोग जमीन में नहीं देखते हैं? ये तो सीकर है ना, नहीं देखते? कम कम, याद रखें, पहली आयत में था कैफा, इसमें आया है कम। कम बेसिकली क्वांटिटी चीजों के ऊपर बात करता है कि क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी है, यानी बेसिकली स्पीशीज आप ये कह सकते हैं या कैटेगरीज कह सकते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अवलम यरौ इलल अर्दी, क्या ये जमीन में खोज करते हैं, स्टडी नहीं करते हैं? कम अंबतना फीहा मिन कुल्ली ज़ौजिन करीम, कि हमने यहां पर कितनी स्पीशीज हैं, कितनी डाइवर्स किस्म की यहां पर मखलूकात हैं, किंगडम्स हैं एनिमल किंगडम्स के अंदर, क्या ये स्टडी नहीं करते? इससे भी पता चलता है कि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर एक सीकर को हाउ टू डिस्कवर की टेक्निक बयान किया है कि आप कैसे शुरू कर सकते हैं और कहां से शुरू कर सकते हैं। सवाल यह है कि कुरान अगर अपने मानने वाले या पढ़ने वाले को सिर्फ बिलीवर बनाता होता तो वो क्यों ऐसी आयत देता? कुरान साफ साफ कहता पढ़ो, मानो और आगे चलो। कुरान कह रहा है क्यों नहीं देखते, ये क्यों नहीं करते, ये क्यों नहीं देखते, इसको देख लो, इसको पढ़ लो, इसको जानकारी ले लो, इस पर रिसर्च कर लो, दुनिया घूम लो, बाहर देखो, सयारों को देखो, अपने आप को देखो। अच्छा, फिर 6 की 6 में सोशियोलॉजी को या ह्यूमन सिविलाइजेशन को अगर हम मॉडर्न टर्म्स के मुताबिक समझे तो अल्लाह ताला ने इसको भी डिस्कवर करने का या ह्यूमन हिस्ट्री को स्टडी और डिस्कवर करने का बताया, और एक दकीक इशारा दिया, एक बड़ा यूं समझे कि एक हिडन कोड या हिडन सिग्नल दिया कि अगर हम ह्यूमन सिविलाइजेशन और हिस्ट्री को पढ़े तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अलम याराउ, क्या ये देखते नहीं, कम अहलकना मिन कबलिहिम मिन कर्निन मक्कन्नाहुम फिल अर्दी मा लम नुमक्किन लकुम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या ये लोग देखते नहीं हैं कि कितने ही कबीले, कितने ही कौमें, कितनी ही सिविलाइजेशंस तबाह बर्बाद कर दी हमने इनसे पहले, कि जिनको इस जमीन में हमने ठिकाना और सहारा और मोहलत और जो है ना वो रहने की तौफीक दी हुई थी। आगे अल्लाह ताला ने येलो कलर का जो मैंने हाईलाइट किया, आगे अल्लाह ताला ने डिस्कवर करने के लिए एक मिस्ट्री छोड़ी। कहा मालम नुमक्किन लकुम, इतना ज्यादा मजबूत सिविलाइजेशन थी वो कि उतना तुम भी नहीं हो। आज तुम्हें उतनी तहकीक और उतनी
टेक्नोलॉजी और इतनी एडवांसमेंट नहीं दी है जो तुमसे पहले जा चुकी हैं। आपको पता है आज भी कंप्लीटली ह्यूमन सिविलाइजेशंस जो आर्कियोलॉजी के जरिए या इसी तरीके से आपके जो हैं स्क्रॉल स्टडी कर रहे हैं या हिडन ट्रेजेस आपको मिल रहे हैं या डिग करके जो हमारे सामने ह्यूमन सिविलाइजेशन आ रही हैं, अभी तक कंप्लीटली हम ग्रास्प नहीं कर पाए कि वो लोग तरक्की में किस कदर आगे गए हुए थे। गारों के अंदर, केव्स के अंदर कुछ ऐसे आपको स्क्राइब्स मिले हैं और कुछ ऐसे आपको स्टोन्स मिले हैं जिनके ऊपर उन्होंने कुछ ऐसी शेप्स और कुछ ऐसी पिक्चर्स आपको स्केच की शक्ल के अंदर मिलती हैं, जिससे कई हिस्टोरियंस को और सोशियोलॉजिस्ट को ये शुबा जाता है कि वो लोग शायद तरक्की में हमसे कहीं आगे निकल चुके हुए थे और कुछ आफाकी आफत आई उन पर, यानी एक बहुत बड़ा कैटास्ट्रॉफी आई, बहुत बड़ा एक डिजास्टर आया, जिस वजह से वो सिविलाइजेशन तबाह बर्बाद हो गई। सामने चैप्टर 6 वर्स 6, अवलम यरौ कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्निन मक्कन्नाहुम फिल अर्द मा लम नुमक्किन लकुम। तुम्हें इससे पहले ये जाहो जलाल, ये शोहरत नहीं दी गई थी जितनी उनको ये चीज दी गई थी। तुमसे ज्यादा ताकत में थे, तुमसे ज्यादा पावरफुल थे, तुमसे ज्यादा जोश में थे। आज उनकी स्टडी चल रही है, आज भी इसके ऊपर थ्योरीज पेश की जा रही हैं। तो याद रखना चाहिए कि कुरान ने किस तरीके से डिस्कवर करने का कहा। कुरान ने पूरा आपको ये प्रोसेस बताया, ये नहीं कहा सिर्फ सीख कर, बल्कि ये बताया कि सीख कहां से शुरू करना है और किन खोजों जगहों पर खोजना है। कुरान का बिलीवर क्या है, अब आपने ये समझना है। अभी तक हम कुरान के सीख करने या सीकर के एक मेथड को समझ रहे थे। अब मुख्तसरन बड़ी छोटी सी मैंने ये स्लाइड रखी है, क्योंकि इस पर बात पहले हो चुकी है, क्योंकि पिछली सारी आयात जो मैंने सीकर के हवाले से रखी हैं वो बेसिकली इवेंचुअली आपको डायरेक्ट करती हैं या आपको लीड करती हैं कि आप सत्य को स्वीकार करते हो। इसलिए मैंने आपको वो चैप्टर 20 की जो आयत दिखाई थी, 21 की सॉरी, जिसमें अल्लाह ताला ने देखने के बाद कहा कि देखते हो तो अफला युमिनून, फिर ईमान क्यों नहीं लाते। चैप्टर 17 वर्स 9 आपको बताती है कि कुरान बिलीवर किसको कहता है। इन हादल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक्वामु। कुरान एक ऐसे इंसान को जन्म देता है, एक ऐसे रास्ते पर लेकर जाता है इंसान को, हिया अक्वम, स्ट्रॉन्ग कंक्रीट रिजल्ट निकालता है। यानी बिलीवर एक ऐसा इंसान बनता है जो अक्वम होता है, अहदा होता है, अकमल होता है, अफजल होता है अपनी थिंकिंग और सोच के एतबार से। कुरान ऐसे बिलीवर को जन्म देता है, क्योंकि वो पहले आपको एक प्रोसेस से गुजारता है। पहले आपको बताता है कि आप इंसान हैं, आपके पास सोचने समझने की जो सलाहियत है, इसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है। फिर उस अकल को बेलगाम नहीं छोड़ता, बल्कि उस रास्ते को अंधेरे में नहीं छोड़ता, बल्कि आपकी रूह को के हाथ को थामते हुए सिराते मुस्तकीम की तरफ यूं लेकर आता है कि आप हकीकत में जान सकें कि जिस चीज की खोज इंसान इस दुनिया पर कर रहा था, वो एक मालिक की तरफ पलट आना और अपने इस वजूद को पहचान जाना कि वो इस दुनिया के अंदर इसलिए आया था कि वो सत्य को स्वीकार करके अपने जीवन को धर्म के अनुसार यहां गुजार सके। तो फिर अगर वो यहां पहुंच जाता है तो वयुबश्शिरुल मुमिनीन, तो फिर ऐसे लोगों को खुशखबरी दे दें। जैसे ऐसे शख्स को खुशखबरी दी जाती है जो रास्ता भटक गया हो और उसके पास कोई सहारा ना हो, मगर कई सालों बाद भटक कर, ठोकरें खाकर, फटे कपड़े, टूटी चप्पल, खुश्क होंठ, उजड़ा हुआ हाल, बुरी हालत, गमों से चूर, आंखें खुश्क, जुबान खुश्क, कमजोर जिस्म, जब वो भटकता हुआ, ठोकरें खाता हुआ अपने घर की गली और दरवाजे पर पहुंचता है और दस्तक देने पर जब अपने प्यारों का चेहरा देखता है, वो उसे बिठाकर प्यार से सहलाते हुए उसको यकीन दिलाते हैं कि बुरा वक्त खत्म हो चुका, अब वो अपने घर पर पहुंच चुका, अब वो अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है, अब उसको हकीकत से आशनाई हो चुकी है, अब वो जिस रास्ते पर आना चाहता था वो आ गया है, अब उसको आराम की नींद सोने को मिलेगी। तो ऐसा इंसान
जो सीकर हो और इवेंचुअली बिलीवर बन जाए, वयुबश्शिरुल मुमिनीन, फिर तो खुशियां ही खुशियां हैं। अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहाति अन्ना लहुम अज्रन कबीरा। तो फिर सिर्फ बिलीवर नहीं बन जाना कि जी हम ईमान ले आए हैं बस। बिलीवर का मतलब यह है कि जैसे मैंने पहले पॉइंट रखा था स्टार्ट में प्रेजेंटेशन के, सत्य की खोज एक अलग विषय है, सत्य की जानकारी प्राप्त हो जाना एक और विषय है, फिर उस सत्य का पालन करना एक और विषय है। ये तीन चीजों के कॉम्बिनेशन से मोमिन बनता है, यानी सीकर, बिलीवर और फिर प्रैक्टिसिंग बिलीवर। ये है इस्लाम का मोमिन। तो यामलून सालिहात, वो फिर अमल भी अच्छे करता है क्योंकि उसको सच मिल गया ना, अजरन कबीरा। फिर जो मुश्किल उसने काटी है उसके लिए जारी बात है उसको अजर भी मिलना चाहिए। 67 की 22 में अल्लाह ताला ने एक बड़े लॉजिकल नक्शा खींचा एक बिलीवर का और एक नॉन बिलीवर का। तो कुरान का बिलीवर क्या है? अफमन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी सवियन अला सिरातिन मुस्तकीम। अकल वालों खुद फैसला करो, एक बंदा मुंह के बल गिरा पड़ा हो और एक बंदा टांगों पर सीधा चलकर जा रहा हो, दोनों में से कौन बेहतर है? जो सर के बल हाथों पर चल रहा हो, टांगों पर ना चलता हो, जो टांगे जिस लिए बनी है, और एक बंदा टांगों पर चल रहा हो। कॉमन सेंस की बात है। यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है अहदा। ये मैंने इसलिए यूज किया है कि पिछली आयत के अंदर अल्लाह ताला, जो मैंने पिछली पेज की थी 17 में, वहां है इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम। अक़वम मजबूती से खड़ा होना, अक़वम बोलते हैं खड़ा, कामा यकूमू कहते हैं खड़ा होना, काइमन खड़ा होने वाला, ठीक है। इसीलिए औरतों के लिए जो मर्दों का रिजालु कव्वामून, वो मर्द औरतों को मजबूत, घरों को मजबूत करता था, वो कव्वाम से निकला है, कामा यकूमू से, कौम से। तो अकवम का मतलब होता है मजबूती से खड़ा होना। कुरान एक इंसान को मजबूती से खड़ा करता है। एक इंसान जो बिना सहारे के मजबूती से खड़ा हो तो वो टांगों पर ही खड़ा होता है ना। इसलिए दूसरी आयत आपके सामने रखी है, अफमन यमशी मुकिब्बन अला वजही, जो आदमी अपने मुंह के बल गिरा हुआ हो वो ज्यादा हिदायत पर है, अम्मन यमशी सवियन अला सिरातिन मुस्तकीम, जो सीधे रास्ते पर चलता हो मजबूती के साथ, अकवम हो, अहदा हो, इसे कहते हैं बिलीवर। कुरान सबसे ज्यादा जिस चीज का ख्याल करता है ना अपने पढ़ने वालों से, वो करता है उनकी स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी और उनकी सर्टेनिटी। यानी एक इंसान की जिंदगी में अगर स्टेबिलिटी नहीं है ना, चाहे वो मानसिक हो, आर्थिक हो, शारीरिक हो, वो बंदा हमेशा डिप्रेशन के अंदर रहता है, परेशान रहता है। सनातनियों के साथ या गीता के मानने वालों के साथ समस्या ये है कि उनको एक रास्ता सिराते मुस्तकीम की बजाय तीन रास्ते दिखाए गए हैं, कर्म, कर्म संन्यास, कर्म योग। इसीलिए वो लोग फैसला नहीं कर पाते कि उनको कर्म पर चलना है, यानी कर्म इसलिए करें कि स्वर्ग मिले या नरक मिले या मोक्ष मिले, करें या ना करें, किस लिए करें, इसलिए फैसला नहीं कर पाते, कंफ्यूज रहते हैं। इस्लाम का खासा ये है कि वो अपने बिलीवर को स्टेबल करता है, उसको सर्टेन माइंड देता है, उसको कॉन्फिडेंट रखता है, उसको बड़ा फोकस्ड रखता है। ये आयतें आपको बताएंगे, जिससे आपको पता चलता है कि कुरान ने किस तरह आपको फोकस करवाया। 17 की 9 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, एक मिनट रुकिएगा जरा, मेरे ख्याल से नहीं ये गलत होगी आयत, वो मैं प्रेजेंटेशन का ये मसला होता है, मैं इसलिए ओरिजिनल दिखाता हूँ। देखिए मुझे पता चल गया, 17 की 9, ये भी 17 की 9 है, ये वो आयत नहीं है। एक मिनट, मैं गलत ना कर जाऊं तो मुझे अभी आयत आपको देने दें, एक मिनट, एक्चुअल आयत देने दें, या वो वाली गलत है या ये गलत है, जो भी है वो आपके सामने आ जाएगी। कैफ कौमन कफरू, ठीक है ये गलत है, तो इसको आप नोट करें 3 की 86, जो नोट करना चाह रहे हैं। हम्म, ठीक है जी। तो ये जो पहली आयत है ना, ये 17 की 9 नहीं है बल्कि 3 की 86 है, आले इमरान की 86, ठीक है। ये आयत भी ठीक हो गई। अब चलते हैं, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, माइंड की स्टेबिलिटी कैसे होनी जरूरी क्यों है, उसको क्यों इंपॉर्टेंस दी गई है। कैफ यहदिल्लाहु कौमन कफरू बादा ईमानिहिम, अल्लाह ऐसी कौम को हिदायत कैसे देगा कि जो स्टेबल ही ना हो अपने ईमान के ऊपर, बल्कि पहले ईमान लाएं फिर काफिर हो जाएं।
अल्लाह, ईमान लाए थे, बाद में काफिर हो गए, तो कसूर क्या था? अल्लाह जवाब देते हैं, वशाहिदू, और पहले इन्होंने तहकीक की थी, अन्न रसूल हक्कुन व जाअहुमुल बय्यिनातु, इन्होंने रिसर्च की, दलीलें आई, कंक्रीट एविडेंस आए, इनके सवालों के जवाब दिए गए थे। अब कैसे अल्लाह इनको हिदायत दे? वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, ये तो जालिम है, इनको हिदायत किस तरह मिले? ये वो एक नुक्ता है कुरान का जो आपको ये चीज समझाता है कि कुरान के लिए अपने बिलीवर या अपने मानने वाले के लिए स्टेबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। स्टेबिलिटी, सर्टेन माइंड, बहुत फोकस्ड और क्लियर होना। ये नहीं इधर भी निकल जाओ, उधर भी निकल जाओ, सुबह मान लिया, रात को छोड़ दिया, रात को ईमान ले आए, सुबह काफिर हो गए, नहीं। बल्कि कुरान ये कहता है कि जब शाहिदू, तुमने इस रिसर्च की बेस पर यह स्टैब्लिश कर लिया कि अन्नर रसूल हक़्क़ुन, के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, हक पर हैं, व जाअहुमुल बय्यिनातु, और तुम्हारे पास बेहतरीन स्ट्रांग, बय्यिनात कहते हैं कंक्रीट एविडेंस को। बय्यिनात बेसिकली निकला है बय्यिन से, बय्यिन, बय्यिन कहते हैं किसी चीज का इतना एविडेंट होना, इतना प्रोमिनेंट होना, इतना फोर्टिफाइड और कंक्रीट होना कि उसके लिए किसी बाहर की दलील की जरूरत ना पड़े, उसको कहते हैं बय्यिना, अल बय्यिनात। बयान उर्दू ज़ुबान में नहीं बोलते बयान, ठीक है ना? बयान, तो वो बयान कहते हैं चीज़ों को खोल-खोल के बयान करना। तो बय्यनात बेसिकली मुबालगे के सीगे में अगर इसको लें, तो बय्यनात का मतलब बनता है वजाअहुमुल बय्यनातु, इनके पास इतने कंक्रीट एविडेंस आ गए थे कि ये गवाही ले आए थे, फिर इनकार कर दिया, ये कबूल नहीं है। ये वजह है कि कुरान अपने बिलीवर को मेंटली स्टेबल पाता है। 4 की 137 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल लज़ीना आमनू सुम्मा कफरू, सुम्मा आमनू सुम्मा कफरू, सुम्मज़दादू कुफ़रा, लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम वला लियहदियहुम सबीला। ये लोग ईमान लाते हैं तहकीक के बाद, तहकीक के बाद, जैसे ऊपर की आयत में है, दलाइल के बाद फिर कुफ़र कर लेते हैं, ये स्टेबल ही नहीं है। फिर कहते हैं हम ईमान लाए, फिर कहते हैं हम कुफ़र करें। इस कुरान को ये बिलीवर पसंद नहीं है। कुरान ऐसे बिलीवर को पसंद नहीं करता जो लकीर का फकीर हो, जो लाई लग हो। ए जी मैंने, मेरा ईमान डगमगा गया, मैंने फला एच मुस्लिम की बोंगी सुन ली। मैं नॉलेज लेना था ना, सीकर बनना था, रिसर्च करनी थी। ए जी मेरा ईमान टगमगा गया, तू खुद डगमगा गया है। तू डगमगा गया है बेटा, तू पढ़ा नहीं, तू पढ़ता तो कभी डगमगाता ना। तो कभी ईमान ले आते हैं, कभी ये काफिर बन जाते हैं, फिर कहते हैं जी हम मोमिन हो गए, फिर काफिर हो जाते हैं। सुम्मज़दादू कुफ़रा, फिर कुछ तो इस जगह पर जाकर बैठ जाते हैं कि इस्लाम को गाली-गलौच करते हैं, तमाशे करते हैं, उन चीज़ों को जिनकी तहकीक कर कर ईमान लानी चाहिए थी, उनके बारे में ठट्ठा और मज़ाक करते हैं। तो फिर कैसे अल्लाह इनको बख्शेगा? क्योंकि ये अपने दुश्मन नहीं है, बल्कि ये समाज के लिए हानिकारक हैं, ये विश्व के लिए हानिकारक हैं, ये मनुष्य प्रजाति के लिए हानिकारक हैं। इसलिए फिर इनका गुनाह बड़ा हो जाता है, क्योंकि ये खुद तो डूबे हैं, दूसरों को भी लेके डूबते हैं। इसी तरीके से कुरान अपने मानने वाले से और अपने बिलीवर से इतनी सी भी उसको ये रास्ता नहीं उसके लिए छोड़ता कि वो बड़े-बड़े गुनाह करना शुरू कर दे। यानी ईमान तो लाए, बिलीवर तो बने। इसलिए मैंने आपको बताया था कि कुरान अपने बिलीवर से इतनी स्टेबिलिटी चाहता है कि वो ये कहता है कि तुमने एक तो ये है कि सत्य को नकारना नहीं है, सत्य को स्वीकार करना है, बल्कि सत्य का पालन भी करना है। तो इस्लाम अपने बिलीवर को ये सिखाता है कि जो तुम मानते हो ना, फिर उसका पालन भी करना है। ये मज़ाक नहीं है कि मैं श्री कृष्णा की मूर्ति पूजूं और श्री कृष्णा को मानूं भी नहीं। मैं जब जनाब क्या उसे कहते हैं, राम मंदिर का उद्घाटन होने लगे, तो उस वक़्त नारे मारना शुरू कर दूं, और जब स्ट्रीम से मुझसे पूछा जाए कि जनाब श्री राम जी की कोई गुण तो रखो, तो उस वक़्त कहूं मैं तो हिंदू ही नहीं हूं। ऐसा नहीं, मुसलमान ऐसा नहीं होता। मुसलमान तो वो होता है 6 की 82 में कि अल्लज़ीना आमनू, जो बिलीवर होता है ना,
वलम यलबिसू ईमानहुम बिजुल्मिन, तो उसका तरीका ये होता है कि उसको चाहिए ये कि ना वो अपने ईमान के साथ किसी जुल्म को, किसी शिर्क को, किसी कबीरा गुनाह को, किसी गलती और खता को मिक्स नहीं होने देता। दूध दूध है, मूतर मूतर है। एक सेहतमंद और स्टेबल और हेल्दी इंसान दूध पीता है, मूतर नहीं। मुसलमान अपने ईमान के साथ किसी किस्म की गंदी मिलावट नहीं होने देता। और अगर ये बिलीवर कुरान का इस चीज को अचीव कर ले कि वलम यलबिसु ईमानहुम बिजुल्मिन, तो उलाइका लहुमुल अम्न, तो ये लोग हैं कि हकीकत में इन्हीं को ईमान मिलता है और अमन मिलता है। वहुम मुहतदून, और यही हदायत पर हैं। तो गोया यूं समझें आप कि ये एक एक यात्रा है मनुष्य की। कुरान के अनुसार अगर वो कुरान को पढ़ता है तो कुरान पहले तीन प्रकार के लोगों को लेकर चलता है। वो लोग जो मैंने आपको बताया वो दो प्रकार अभी हमारे साथ डिस्कस, तो वो कुरान एंड मॉडर्न साइंस में डिटेल में देख सकता है। तो आज के लिए हम देख रहे हैं वो लोग जो सीकर हैं, जो सीखने के लिए सीखते हैं। तो कुरान उनको एक यात्रा पर लेकर जाता है। कुरान पहले कहता है अपने आप पे गौर करो, तुम देखो तुम कैसे बने हो, क्या खुद ब खुद आ गए हो, तुम्हारा खाना कैसे आया, तुम्हारे इर्द गिर्द की साइंस कैसे काम करती है, तुम्हारी दुनिया कैसे काम करती है, तुम्हारा कॉस्मोस, तुम्हारी आउटर स्पेस कैसे काम करती है, फिर तुम्हारी धरती के अंदर जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो सरसब्ज और जानवर हैं और दूसरे तीसरे पशु पक्षी हैं, ये कितने प्रकार के हैं, तुम नहीं देखते हो इतनी वैरायटी, ये चीजें उनको स्टडी करो, उनसे सीखो। तुम्हें पता चलेगा कि ये किस तरीके पर कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो खड़ा किया गया है, ये क्या खुद ब खुद ये चीजें आ सकती हैं और क्या ईश्वर ने ये चीजें फजूल बनाई हैं। फिर वो कहता है कि तुम्हारे पास फिर पैगाम लेने वाले आए ना, शाहिदू अन्नर रसूल हक, दलाइल आए, तुम्हारे पास मेरा पैगाम आया। कुरान आपको फिर ये बताता है कि तुम्हारे पास जो पैगाम आया इस पर गौर करो, फिर उसके बाद ईमान लेकर आओ। और फिर ईमान लाने के बाद वो आपको छोड़ नहीं देता। कुरान अपने पर ईमान लाने वाले को छोड़ता नहीं है, बल्कि उसको एंड तक उसका साथ देता है। शर्त सिर्फ यह है कि वो उसी बेस पर चले, ऑनेस्टी और सिंसेरिटी के साथ, और उसको पार लगाता है। कुरान का कमाल यह है, यही वजह है कि कुरान में खुद कुरान को हब्लुल्लाह कहकर मुखातिब किया गया है। आले इमरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को थाम लो, जिसकी तफसीर अल्लाह के रसूल ने की कि अल्लाह की रस्सी ये कुरान है, हाज़ल कुरान, ये कुरान। आप मुझे बताओ कि आप कहीं गिर रहे हो या तूफान आ जाए या कहीं और फंस चुको, तो अगर आप रस्सी को मजबूती से थाम लो तो आपको सहारा मिलता है, आप मजबूती से खड़े हो जाते हो। एक बिलीवर, कुरान का बिलीवर बेसिकली एक मजबूत रस्सी को थामे हुआ है, उर्वतुल वुस्का को थामे हुए है, एक मजबूत कड़े को, एक मजबूत चेन को थामे हुए है, जो उसको जड़ से हिला नहीं सकती। तो कुरान का मोमिन ये होता है, ना भटका हुआ, ना कंफ्यूज, ना अनसर्टन अनसर्टेनिटी का मारा हुआ, ना इनकंसिस्टेंसी का मारा हुआ, और ना किसी किस्म की कंफ्यूजन का मारा हुआ, बल्कि कुरान का बिलीवर सीकर से बिलीवर तक का सफर है, जो आपकी स्क्रीन पर आपने देखा। मेरे दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आज हम भगवत गीता वर्सेस कुरान की पोस्ट का तीसरा पॉइंट का पोस्टमार्टम कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि कुरान और गीता सीकिंग वर्सेस बिलीविंग को कैसे डील करते हैं। याद रखें, ये जो प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने पेश करता हूं, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, क्योंकि हमारे पास मखसूस टाइम होता है, उसके बाद हमने ओपन लिंक करना होता है। ऐसा तो नहीं है कि मैंने बात करके चले जाना होता है, तो हमने लिंक पब्लिकली ओपन करना होता है। ऐसी सूरत में मेरे लिए ज़रूरी होता है कि मैं स्पेसिफिकली उन पॉइंट्स को डिस्कस करूं जो मैं समझता हूं कि ज़रूरी हैं इस कॉन्टेक्स्ट में आना। अदरवाइज कुरान इन चीज़ों के ऊपर जो बात करता है, हमें एक लंबा समय चाहिए इस पर बात करने के लिए। इसीलिए अ, मैंने इसको एक लंबी सीरीज़ के तौर पर इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया है। अल्लाह ताला मुझे तौफ़ीक दे के इसको ख़त्म कर पाऊँ और आप लोगों तक ये बाकी के 11 प्रोग्राम जो हैं ला पाऊँ इंशाल्लाह। ठीक है जी? उम्मीद है आप लोगों को बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला होगा जी। आई होप बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। लिंक मैं ओपन कर रहा हूँ।